आज हम बात करते हैं एक 50 साल की महिला के बारे में जिनके शरीर में ताकत की कमी महसूस होती थी, चिड़चिड़े रहते थे, काम में रुचि नहीं रहती थी और नींद आने में भी दिक्कत होती थी। ये लक्षण उन्हें लगभग 4-5 साल से हो रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बहुत सारे टेस्ट करवाए जो हमेशा ही नॉर्मल आते थे। फिर एक डॉक्टर ने उन्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलने का सजेशन दिया और तब उन्हें पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ। इसे डिस्कस करने से पहले डिप्रेशन के बारे में जान लेते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मानसिक रोग है जो कि 20 में से एक व्यक्ति को हो सकता है। इसमें मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, शरीर में कमजोरी, गुस्सा ज़्यादा आना, भूख कम या ज़्यादा लगना, नींद कम या ज़्यादा आना, भूलने की शिकायतें और होपलेसनेस फील करना जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स 14 दिन से ज़्यादा समय तक रहते हैं तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मूड हमेशा लो रहता है और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ एंजॉय नहीं कर पाते। अगर ये डिप्रेशन 2 साल या उससे ज़्यादा समय तक बना रहे तो हम उसे पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, मगर ये डिप्रेशन से कम सिवियर होता है। इसका डायग्नोसिस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं। इसमें आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री चेक होती है और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये डायग्नोसिस तब होता है जब सिम्टम्स लगातार 2 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए हो रहे होते हैं। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कई कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है। दूसरा, अगर केमिकल्स इम्बैलेंस्ड है ब्रेन में, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो ये उन लोगों में कॉमन होता है जो ज्यादा चिंता करते हैं और छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं। चौथा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्रॉनिक स्ट्रेस, लाइफ इवेंट में जैसे जॉब चले जाना, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज होना। पांचवा, फिजिकल हेल्थ कंडीशन जैसे कि थायराइड की बीमारी होना या लंबे समय से कोई बीमारी चलना जैसे कि कैंसर। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग के पार्ट्स जैसे कि फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और बेसल गैंग्लिया का वॉल्यूम कम हो जाता है और उनका फंक्शन भी इफेक्ट हो सकता है। पीडीटी आमतौर पर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे प्रभाव डालता है। ये सिर्फ पेशेंट को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करता है। ये फिजिकल हेल्थ, सोशल लाइफ और रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। पीडीटी के साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होना, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना। अगर किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, ओवरथिंक करता है या नींद में दिक्कत होती है तो वो रिस्क पर है। इन लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, जैसे कि 30 मिनट ब्रिस्क वॉक रोजाना करनी चाहिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए, अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखना चाहिए। अगर इन लोगों को बेहतर ना लगे तो उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। इस बीमारी का इलाज जनरली मेडिसिन और थेरेपी के द्वारा होता है। आपको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट में दिक्कत आए तो आप अपने डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से जरूर शेयर करें। पेशेंट के साथ जो उनका देखभाल कर रहे हैं उन्हें भी अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें ताकि आपको वो डील करने की क्षमता आए। आपको रोज अच्छे से खाना खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए। एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए जो कि 7 से 8 घंटे की हो सकती है। कम से कम 30 मिनट रोज निकालें अपने लिए ताकि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकें। आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड से रेगुलर बात करें जो आपको सपोर्ट और इनकरेजमेंट दे सके। अगर मुमकिन हो तो आप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। पीडीडी को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ ही नहीं, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। सब लोग योगा या मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं पर हम लोगों को ये नहीं पता होता कि ये इस बीमारी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर मिल पाए।